टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स सीजन 7 एपिसोड 1 के स्टेटिंग में नीली से किसी स्पेशल जगह पर जाने की बात कर रहा था, तो अब इस पाठ की शुरुआत भी हम यहीं से देखते हैं। अभी उसे खास जगह पर जा रहे थे, जाते हुए यहाँ उन्हें जगह के बारे में बताता है। उसे जगह को घोस्ट स्टूडेंट कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी नॉर्मल स्पिरिट्स और डिमेंस पायरेट्स रहती है। वह बताता है कि हम वहां जाकर उसे पीरियड्स को खत्म कर कर उनसे स्पिरिट स्टोन कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उन स्पिरिट स्टोन को बाद में जाकर रिडीम किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉट पर मिलने वाले स्पिरिट स्टोन किसी काम के नहीं होते। अभी भी यह भी बता रहा था कि गोस्ट रोमांस में बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, इस वजह से वह जगह बहुत खतरनाक है। हर डिसेबल को यहाँ पर महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए अंदर की परमिशन दी जाती है। इतने टाइम में इन्हें खुद से ही बाहर आना होगा। अब वह लोग वहां घोस्ट ट्विंस में पहुंचते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें सामने एक बड़ा सा स्टोन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे। शो बताता है कि यहाँ पर भी यह नेम प्लेट है, इस पर सभी की रैंकिंग के हिसाब से नाम लिखे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा स्पिरिट कलेक्ट करता है उसका नाम टॉप पर आता है। अभी यहाँ पर ऊपर लॉन का भी नाम लिखा हुआ था। हमें जन को मिलता है कि उसने इस महीने में सिर्फ 2 दिन यहाँ पर 30,000 डीमन स्पिरिट्स को खत्म किया है। यह देखकर अभी कह रहा था कि उसका नाम तो यहाँ भी बहुत ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ आ गए हैं, इसलिए अब यहाँ भी हम उसे पीछे छोड़ देंगे। वैसे अभी यह सोचकर खुश था कि यहाँ पर बहुत सारी डीमन स्पिरिट्स है, इसका मतलब इसे उन्हें बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन मिल सकते हैं, क्योंकि 1000 स्पिरिट्स को खत्म करने पर 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलते हैं। अब तभी शो उससे कहता है कि उसे इतना एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जगह जितनी अच्छी है उतनी खतरनाक भी है। अभी वह जहां खड़े हुए हैं उसे जगह के मुकाबले जहां वह जाने वाले हैं वह जगह बहुत डेंजरस है। शो कहता है कि वहां पर सिर्फ डीमन स्पिरिट्स ही हमारा टारगेट नहीं होगी, बल्कि वहां हमें हमारे ही साथियों से भी बचना होगा, क्योंकि वह स्पिरिट स्टोन्स के लिए हम पर भी हमला कर सकते हैं। साथ ही शेयर यह भी बताता है कि सामने बने इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद की जगह बिल्कुल अलग है, और शायद वह अलग अलग जगह पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। अब इतना सब बताने के बाद अब वह तीनों ही वहां उसे पोर्टल में जंप कर देते हैं। वैसे उनके जाने के बाद यहाँ पर अभी हम एक दूसरे लड़के को आता हुआ देखते हैं। वह भी अपने साथी से कह रहा था कि तुम तैयारी कर कर आए हो ना, जिस पर उसका साथी कहता है कि हाँ, आप मुझे बाकियों की तरह कमजोर मत समझिए, यह बच्चे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इन्हें मैं बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। इसके बाद वह लड़का वहां से चला जाता है और अपनी शादी को उसे बोतल में भेज देता है। वैसे उसके जाने के बाद अब वहां पर एक लिंग आता है। वह भी अभी अपने 4 साथियों को अपने साथ लेकर आया था। वह और लिंग उनसे कह रहा था कि शिवपुरी तैयारी कर कर आया है, लेकिन हम भी काम तैयारी के साथ नहीं आए हैं। इसके बाद वह उन चारों को एक साथ वहां उसे पोर्टल में भेज देता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। अब हमें उन 2 मास्टर्स को दिखाया जाता है जिन्हें पिछले सीजन में भी कई बार इसी तरह गेम खेलने दिखाया गया था। अभी यहाँ उसे गेम को खेलते हुए भी उन दोनों के वहां गोस्ट रूम पर पूरी नजर थी। अभी उनमें से एक मास्टर कह रहा था कि वह तीनों फिर से प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। अब यहाँ से एक बार फिर सीन चेंज होता है और इस बार हम वहां घोस्ट ट्विंस के अंदर आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि अभी नीली आगे बढ़ रहा था, तभी वहां उसके सामने एक टेम्पल टाइप की चीज दिखती है। जब वह उसे जगह पर इंटर करता है तो उसे सामने बहुत सारी डेमोस्ट्रेट सिखाती है। वह डेमोस्पर्स उसे देखते ही उसे पर हमला करने लगते हैं, लेकिन नीली भी तुरंत जमीन फॉर्म में आता है और फिर फायर क्लास रिलीज करते हुए उनमें से कई सारे स्प्रेड्स को खत्म कर देता है। अब जैसे ही वह स्पेस डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उनकी बॉडी से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स वहां नीचे गिर जाते हैं। इन सभी को नीली ने एक बैग के अंदर रख लिया था। वह कह रहा था कि इन स्पिरिट्स को मारना और स्पिरिट स्टोन्स कलेक्ट करना कितना आसान है।
फिर आखिर शो क्यों कह रहा था कि यहाँ पर संभाल कर रहने की जरूरत है। वैसे अब वह स्पिरिचुअल स्टोन में से एक स्पिरिचुअल स्टोन को अपनी स्पिरिचुअल रिंग में रखने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से वह स्पिरिट स्टोर अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। अब यह तो वह समझ गया था कि वह इंस्पायर्ड स्टोन को स्टोरेज रिंग में नहीं रख सकता, इसलिए अब वह उसे बैग को ही एक तरफ लटकते हुए उसे ब्रेड को खत्म करने लगता है। वह अभी बहुत स्पीड में सभी स्पिरिट्स को मार रहा था और वह सभी स्पिरिट्स भी अभी उसे पर हमला करने के लिए आ रहे थे, जिससे नीली को उन्हें खत्म करने में आसानी हो रही थी। अभी बीच बीच में वह कई बार अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने टॉर्नेडो का भी इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्पिरिट्स को एक जगह पर गदर करता है, जिसे उसका टाइम बचता है और वह उन सभी स्पिरिट सको भी एक साथ मार देता है। अब ऐसा करने की वजह से वहां पर फिर स्टोन्स की बारिश हो रही थी, जिन्हें दीदी उसे बाग में रखने जा रहा था। तभी एक जिंदा स्पिरिट भी उसे बाग में चली जाती है, लेकिन नीली ने उसे भी इस बैग के अंदर ही खत्म कर दिया था। हम देखते हैं कि उसने जो छोटे छोटे स्पिरिट स्टोन्स कलेक्ट किए थे वह कंबाइन होकर अब बड़े बड़े स्पिरिट स्टोन्स में बदल गए थे। नीली कह रहा था कि मैं इतनी जल्दी पूरे 20 बड़े स्पिरिट स्टोन कलेक्ट कर लिए, लगता है टाइम खत्म होने तक तो मैं लिस्ट में टॉप पर आ जाऊंगा। अब उसने उसे पैर को उठा लिया था और आगे बढ़ने लगा था। वह कह रहा था कि एक बड़ा स्पिरिचुअल स्टोर 30 छोटे स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर होता है और इस फल में उसे अभी स्पिरिचुअल स्टोन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे उसका कल्टीवेशन बढ़ सकता है। वैसे अभी वह आगे बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायमंड स्पिरिट नहीं बची है, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए उसे बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। अब जब वह पीछे मुड़कर देखा है तो वहां पर आसमानी एक बोतल ओपन हो रहा था, जिसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है। वह आदमी आते ही नीली की तरफ अपनी एनर्जी रिलीज करता है। अभी नहीं लिए देखकर सो रहा था कि क्या यह मुझे अपनी पावर दिखाने आया है। तभी वह आदमी कहता है कि क्या तुम ही नीली हो। अब नीली अपना नाम वह रंग बताता है। मुह रंग नाम सुनकर नीली थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि इस लड़के का नाम वहां बाहर उसे तूने पर टॉपर लिखा हुआ था। नीली सोच रहा था कि आखिर इस मेरा नाम कैसे पता और यही यहाँ पर आया क्यों है, लेकिन अब इतने में ही वहां पर एक दूसरा लड़का आता है जो मोर हमको सीनियर कहकर बुला रहा था। वह कहता है कि यह नीली है और इसने अभी अभी यहाँ न्यू ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी यह सीनियर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। यह मुझे आपके बारे में बहुत बुरा बुरा कह रहा था, इसलिए तो यह तक कहा था कि यह आपको बहुत बुरी तरह से हरा सकता है। अभी यहाँ नीली ये सब सुनकर सो रहा था कि यह लड़का कैसी बातें कर रहा है, कोई इतना बेवकूफ थोड़ी होगा जो इसकी बातों में आ जाएगा। पर अब तभी मोर होगे अपनी ग्रेविटेशन एनर्जी को रिलीज करते हुए नीली से कहता है कि क्या यह बात सच है। वैसे अभी उसकी ग्रेविटेशन एनर्जी के चलते नीली यहाँ पर अपने घुटनों पर आ गया था और अभी वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ वहां पर वह लड़का अभी भी मोरों को भड़का रहा था। अभी नीली मूलांक से कहता है कि तुम किसी की भी बातों में इतनी आसानी से कैसे आ सकते हो, वह तुमसे झूठ कह रहा है। पर इस पर बड़ा घूमते हुए कहता है कि मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ, वह मुझसे झूठ नहीं रहेगा। अब इस चीज से नीली भी समझ गया था कि मुह रंग सब कुछ जानता है, वह बस सीनियर होने के कारण अपनी पर दिख रहा है, इसलिए अपनी यह कहता है कि जूनियर पर अपनी पर दिखाने से तुम ताकतवर साबित नहीं हो जाओगे। लेकिन वहाँ मूलांक कहता है अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी समान कर लेता है। वह कहता है कि तुम्हें सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब वह स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से नील के ऊपर पावर तक करता है, जो कि बहुत खतरनाक था। इस अटैक के बाद वह जगह भी टूटने लगी थी, पर जब वहां से धूल हटती है तो मुंह रंग देखा है कि नीली तो वहां पर है ही नहीं। पर अभी वह यह भी कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। नीली अपने डायमंड फॉर्म में था और उसकी डिम्निक बॉडी इस तरह की नहीं है कि वह स्पीड से मूव कर पाए। क्या उसके पास कोई दूसरी कैबिनेट बॉडी भी है, लेकिन दो रिमेनिंग बॉडी कंट्रोल कर पाना इतनी कमीज में यह तो नामुमकिन है। अभी उसे पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब इस चीज का पता लगाने के लिए वह
वह नीली को ढूंढने लगता है। वैसे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीली सच में अपनी दूसरी डोमिनिक स्पिरिट का ही इस्तेमाल कर कर उसे जगह से निकला था। अभी वह एक से एक जगह पर आ गया था पर उसे बहुत चोट आई थी। वह रंग हैरान था। तभी वह लड़का जो कि पहले मोरों को भड़का रहा था वह कहता है कि सीनियर आप चिंता मत कीजिए, वह इतनी जल्दी यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, मैं भी आपकी मदद करता हूँ उसे ढूंढने में, हम उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। लेकिन अब तभी मुरंग यहाँ पर पीछे आता है और उसे लड़के को लात मारते हुए दूध फेंक देता है। वह कह रहा था कि मैं जानता हूं कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे उसे दूसरे लड़के से बदला लेने के लिए, लेकिन तुम मुझे इस तरह से उसे नहीं कर सकते। इसके बाद मूड ऑफ फिर से उसे लड़के को लात मारता है और नीचे गिरा देता है और अब उसके पास आकर उसके चेहरे पर पैर रखते हुए कहता है कि अगली बार से ऐसी कोई गलती मत करना। अब वह लड़का यहाँ पर मोरों से माफी मांगने लगा था पर मुँह रंग कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूँगा, पहले तुम्हें 3 बार कुत्ते की तरह भौंकना होगा। अब ना चाहते हुए भी उसे लड़के को तो ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन इसके बाद अब मोरों ने उसके पास से उसका भी स्पिरिट स्टोन का ले लिया था जिसके अंदर छोटे 100 स्पिरिट स्टोन्स थे। अब यहाँ मोरो जोर जोर से हंस रहा था और वहां से कुछ ही दूरी पर नीली यह सब सुन रहा था। वह यह देखकर कहता है कि मोह रंग तो लौंग से भी ज्यादा बेकार है। वह तो अच्छा है कि मैं अपनी वर्चुअल कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आ गया, वरना अगर वह पाप था मेरे ऊपर गिर जाता तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाते। हालांकि नीली जानता था कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ रुकने से मोर रंगों से ढूंढ लेगा या फिर उसका टाइम पूरा हो जाएगा, इसलिए अब वहां से भागता है। लेकिन भागते हुए उसे मोरों ने देख लिया था। वह उसे ज्यादा देखा तो रहा था पर उसका पीछा नहीं कर रहा था। अब्बू रंग कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम और डेमोस्ट्रेट्स को खत्म करो, इसे मेरा काम नहीं आसान होगा। अब यहाँ पर जा रहा था तो वह नोटिस करता है कि उसे भागते हुए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मोरों ने अभी तक उसका पीछा नहीं किया है। वह समझ गया था कि मोर अंगस का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि नीली जो भी स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करें वह बाद में आकर मोरों मुझसे छीन सके। फिर से नीली भी जानता था कि वह भी कमजोर है, इसलिए वह मोरों को तो नहीं हर पाएगा, इसलिए वह फालतू में स्प्रेड स्टोन कलेक्ट करने की मेहनत ना करते हुए यहाँ गोस्ट रूम से बाहर जाने का फैसला करता है। अब अगले सीन में वहाँ बाहर आने के बाद वह उदास नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसने कोई गलती नहीं की है। बस वह यह सोच रहा था कि वहाँ जर्मन एम्परर खुद को स्ट्रांग बनाने जा रहे हैं और अगर नीली इसी तरह से पीछे रहता तो वह कभी भी डीमन एम्परर के लेवल पर नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ अभी उसे स्पिरिट स्टोन भी चाहिए थे अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए। वह सोच रहा था कि वह स्पिरिट स्टोन कैसे कलेक्ट करें, लेकिन वह खुद से ही कहता है कि अगर मैं यहाँ से स्पिरिट स्टोन नहीं कलेक्ट कर सकता तो मुझे दूसरा रास्ता चुनना होगा। अभी उसे टेबल बोर्ड के बारे में याद आता है। वह कहता है कि अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में ज्यादा किसी को पता चल, मुझे सब कुछ सीक्रेट ही करना होगा। वैसे इस चीज में मेरी सिर्फ एक ही पर्सन मदद कर सकता है। अब उसके बाद वह कहां से सीधा ही बाइक के पास चला जाता है और फिर यह बात यहीं पर और हो जाता है। इसका अगला पार्ट आपके चैनल पर बहुत जल्दी मिल जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।